जहांगीरपुरी में जिस टाइप का पत्थरबाजी हुई, दिल टूट जाता है, आत्मा रो जाती है। जिस टाइप से मूर्ति को खंडित किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? उन्होंने वहां पे वो मिनी पाकिस्तान तैयार कर दिया, वो शाहीन बाग नहीं रहा। और एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की थी इन्होंने। बड़े पैमाने पे मस्जिद के ऊपर में असले बारूद में निकले। रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने पनाह दे रखी है, इन्हीं लोगों के पनाह दिए हुए वो लोग हैं और पैसे दे दे के इन लोगों ने बैठवाए हैं। मुझे नहीं चाहिए बिजली फ्री, मुझे नहीं चाहिए पानी फ्री, मुझे नहीं चाहिए दारू फ्री। कुछ दिन में तो तुम चकना भी फ्री कर दोगे मुझे लग रहा है। दिल्ली में नकली पुलिस छोड़ रखी है केजरीवाल ने अपनी। ये देश को बेचने के लिए आया है, इनने अन्ना हजारे को ठग लिया। दोस्तों नमस्कार। अगर योगी वहां से नोटिफिकेशन करते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज प्रांगण के अंदर ही रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको लेकर के यूपी के अंदर इंप्लीमेंट भी दिखाई देने लगा कि 17,000 जगहों पर उसको लागू कर दिया गया। 125 जगह से लाउड स्पीकर उतार दिए गए, स्वतः उतार लिए गए। अगर बात करें तो शुरुआत हुई मथुरा से, जामा मस्जिद से भी उतारा गया, तो जन्मभूमि से भी उतारा गया। आज यहाँ पर जनता से बात कर, क्या नाम है भैया आपका? संजय हिंद। संजय जी, कैसे देखते हैं योगी जी के इस एक्शन को? अगर मातोश्री की बात करें, वहां पर नवनीत राणा अगर हनुमान चालीसा की बात करती है, उनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है, कैसे देखते हैं? देखो, कोई फैसला ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। कोई लेने से पहले डरता है कि ऐसा तो नहीं मेरा सरकार गिर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि तीन उसके जो गाड़ी चल रहा है वो 3 पहिए पे चल रही है। अगर धोखे से भी अगर वो लाउड स्पीकर हटा दे तो 1 पहिया उनका टूट जाएगा, बस यही। और क्या? अगर यूपी के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और अलविदा की जो नमाज होनी है उससे पहले पूरी यूपी के अंदर सख्ती देखने को मिलती है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उनको ये बताया कि कुछ लोग हो सकता है नाराज हो जाए। उनको ये बताया कि अगर ऐसी मैं मैसेज दूंगा समाज को कि भाई जो गलत है उसको रोको, तो कुछ लोग मेरे से नाराज हो जाएगा। लेकिन उसको ये भी बताया, उन्हें ये भी बताया कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है कि कुछ लोग को नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर अगर बात बुलडोजर की आ जाती है, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर डिसीजन दे देता है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है पापी का भविष्य है, उसकी उम्र कैद से फांसी से उम्र कैद में बदल देता है। देखिए, जहांगीरपुरी में जो अभी पत्थरबाज पे बुलडोजर चला है, सबसे पहली बार एक होता है कि जुर्म करने वाले की संख्या अगर 28% से ज़्यादा हो जाए, 20% ज़्यादा हो जाए, और अगर वो यूनिटी में होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी वोट बैंक बचाने के लिए काम करता है, अपनी वोट बैंक बचाने के लिए काम करता है, और वही कर रहे हैं। आज के डेट में देखा होगा आपने, वहाँ पे बोला कि भैया आम आदमी पार्टी ने बोला था कि जो हनुमान जी का जुलूस निकला था उसमें तलवारें थे। मैं पूछता हूँ उन बंधु से कि जब आप तजिया के दिन, तजिया जानते होंगे आप, तजिया में जुलूस निकलता है, आप हिंदुस्तान के हर एक गाँव में तजिया निकलता है क्या? हर तजिया के अंदर आपने 10% लोग तलवार लेके चलता है। कितने लोगों को पत्थर फेंका गया है? एक को भी नहीं। लेकिन जब वहाँ पे उसने उससे पहले भी नहीं बोला, ना तजिया बोला, ना हनुमान मंदिर के जुलूस निकलने से पहले बोला। लेकिन उस वक्त क्यों बोला? क्योंकि उसने ये देखा कि अब बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर चलने वाला है, और अब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जिसमें पत्थर फेंका गया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसे कह सकते हो आप, उसने कमर बैक दे रहा उसका। कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है, शाहीन बाग, ओखला और कई जगहों पर दिल्ली में तैयारी हो रही है, दाबड़तोड़ कार्रवाई होने वाली है। उनको ये पता है कि देश में जो आज जो हालात पर गलत पैदा करने वाले कुछ रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हुए हैं, उनको भगाया जाएगा, उनको पता है। और उनको ये पता है कि ये जो करते तो हरकतें ही, उनको पता है कि क्या हरकतें करता है। चोरी करवा लो, बदमाशी करवा लो, छीन छोड़ करवा लो, गुंडागर्दी करवा लो, कोई रेप अपहरण करवा लो। अब उन्हें ये पता है कि ये सब करने वाले तो है, लेकिन मेरा वोटर है, तो उनको कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगा। कहीं ना कहीं जब जहांगीरपुरी में अगर कार्रवाई हो रही थी तो उस समय कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान ने भी अपील की थी अमित शाह से कि इस तरह की कार्रवाई ना करें। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा जब बुलडोजर चला वहाँ पे, तो कुछ राजनीतिक पार्टी ने ये कहा था कि अमित शाह के घर बुलडोजर चलाओ, बीजेपी कार्यालय पे ऑफिस चलाओ। उसने कोई किसी पार्टी पे बुलडोजर नहीं चलाया ना, उसने किसी पार्टी के कार्यालय पे नहीं चलाया। लेकिन इन्हें पार्टी बात क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता कि ये पार्टी चला रहा है, और किस पे चला रहा है? ये पत्थरबाजों पे। पत्थरबाजों जैसे कहता है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह मैं कहता हूं पत्थरबाजों का भी कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसने पत्थरबाजों पे चला रहा था, किसी धर्म पे नहीं चला रहा है, पत्थरबाजों पे चला रहा है। कहीं ना कहीं पत्थरबाजों में भी धर्म तो ढूंढ ही लिया ना। देखिए, पत्थरबाज तो धर्म को तो मतलब बनाया गया ना, उनका बता दिया गया पत्थरबाज है। लेकिन ये भी सच्चाई है, कुछ लोग कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन साहब मैं कहना चाहूँगा कि हर आतंकवादी का धर्म होता है, और वो इस्लाम होता है। वो आप सबको पता है ना। मैं सर एक ही बात कहना चाहूँगा, जहांगीरपुरी में जिस टाइप का पत्थरबाजी हुई, दिल टूट जाता है, आत्मा रो जाती है। जिस टाइप से मूर्ति को खंडित किया गया, उस टाइम पे ये केजरीवाल नहीं, कंजरवाल है, कंजरवाल जी ने जिस टाइप से वहाँ पे आतंक का और वहाँ पे भय का माहौल फैलाने की कोशिश की, और एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की थी इन्होंने। बड़े पैमाने पे मस्जिद के ऊपर में असले बारूद में निकले, कांच की बोतलें,
वहाँ पे बड़े पैमाने पे उनकी तैयारी दिखी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हिंदुओं को भय में करना है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना है। रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने पनाह दे रखी है। मेरा हक मरवा रखा है एक आम हिंदुस्तानी का, क्योंकि मेरा हक वो मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की मार रहा है। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि तुम्हें खतरा नहीं है, ये रोहिंग्या मुसलमानों को खतरा है। तुम समझो अब भी ये मुसलमानों ने हमारा हक मार रखा है, हिंदुस्तानी का हक मार रखा है। कई जगह दुकानें कर रखी हैं, कई जगह मकान कर लिए इन्होंने, और ये सारे बांग्लादेशी हैं। आज इन लोगों को ये लोग क्या कह रहे हैं? कागज़ नहीं दिखाएंगे। कैसे जहांगीरपुरी में कागज़ लेके आ गए दिखाने के लिए कि मेरे कागज़ देख लो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। कभी कहते थे हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, आज कागज़ दिखा रहे हैं सारे कि सर मेरी अवैध अतिक्रमण नहीं है, मेरा कागज़ देख लो, कभी इतने सालों से टूटा नहीं। अरे भैया अवैध अतिक्रमण किया क्यों था? क्यों किया अवैध अतिक्रमण? अवैध तो टूटता ही है, चाहे वो मैं क्यों ना करूं, वो अवैध होगा टूटेगा। मैंने तो भैया जायज़ घर बना रखा है, उत्तम नगर में मेरा घर है, नाम चंद्र प्रकाश मेहता है। तो कहीं ना कहीं अब शाहीन बाग है, पहले भी चर्चा में रहा, अब दोबारा से चर्चा में आने लगा कि वहाँ पे भी ब्लू प्रिंट तैयार हो गया है, वहाँ पे भी जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो बसे हुए हैं उन पर भी बुलडोजर चलने वाला है। आज शाहीन बाग जो है वहाँ पे अवैध अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है सर, मैं तो कहूँगा एक बार आप चल के देखिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? उन्होंने वहाँ पे वो मिनी पाकिस्तान तैयार कर दिया। वो शाहीन बाग नहीं रहा, वहाँ पे मिनी पाकिस्तान तैयार हुआ है। देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ पे सड़कें कई दिन तक बंद रही। और इन्हीं के ही पार्षद अमानतुल्लाह खान जी वहीं के विधायक हैं, सब शामिल हैं इसमें। और इन लोगों ने, आम आदमी के पार्टी है ना जितने, इन्हीं लोगों के पनाह दिए हुए वो लोग हैं। और पैसे दे दे के इन लोगों ने बैठवाए हैं वहाँ पे, पैसे दे दे के उन लोगों को खाना दे के, राशन दे के, टेंट लगवा के इन लोगों ने बैठा है। आज जितने भी लोग बात सुन रहे हो ना, तो वो एक बात और सुन ले, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, नाम चंद्र प्रकाश मेहता है, उत्तम नगर मेरा मकान है, 301 302 फ्लैट नंबर मेरा है, दाल मिल रोड पे। आज एक चीज़ और बता दूं, मुझे नहीं चाहिए बिजली फ्री, मुझे नहीं चाहिए पानी फ्री, मुझे नहीं चाहिए दारू फ्री। कुछ दिन में तो तुम चकना भी फ्री कर दोगे मुझे लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए भैया कुछ भी फ्री। कहीं रोहिंग्या और जो घुसपैठियां हैं उनको तो बिजली, पानी और राशन भी फ्री दिया जा रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि केजरीवाल सरकार हमें इतना मुहैया करा रही है। एग्जैक्टली सर, यही बात आपने सही बात कही। एग्जैक्टली इन्होंने जो ये फ्री किया, इन्होंने ये सिर्फ एक विशेष तबके के लिए ही किया, एक विशेष तबके को ही इनको लाभ पहुंचाना है। उसके लिए स्पेशल तो कर नहीं सकते थे, इन्होंने कहा मैं सबको दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे मास्क के 2-2 हज़ार रुपये लूटे इन लोगों ने। सिविल डिफेंस के गुंडे छोड़े हैं इन्होंने। दिल्ली में नकली पुलिस छोड़ रखी है केजरीवाल ने अपनी। आप जरा सा 2 कदम चल नहीं सकते, 2 मिनट में आते हैं, कहते हैं भैया फोटो खिंच गई आपकी। ये केजरीवाल की नकली पुलिस दिल्ली में लूट रही है। और अगर अब भी कोई दिल्ली का नागरिक नहीं समझा, जैसे मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझो, ये देश को बेचने के लिए आया है। इनने अन्ना हजारे को ठग लिया तो ये सबको ठग सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके का शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल दिखा रहे हैं, अब तो पंजाब से भी मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री आके विजिट क्या कर रहे हैं? ये खुद वहाँ विजिट करने गए थे पंजाब में, ये विजिट करने गए थे पंजाब में, ये वोट लेने गए थे पंजाब में। ये जब वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे जब आए थे, ये तो वाईफाई लेके पहुँच गए थे वहाँ पे कि मेरे वाईफाई लगेंगे, वहाँ पे मेरे तंबू जाएंगे, मेरी बिजली जाएगी। इन्होंने तो पहले ही अपना मॉडल दिखा दिया था मैं किस विचारधारा का बंदा हूँ। जब वहाँ पे वाईफाई लेके पहुँचे, मैं उसी दिन समझ गया कि ये आप पूरा काज देंगे। टॉयलेट भिजवाए इन्होंने वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे इन्होंने सारा सामान भिजवाया। दिल्ली से राशन पानी जा रहा था, तो भैया ये गए हैं वहाँ पे। और इन्होंने कहीं दिल्ली को तो पानी बिजली तो फ्री दे ही रहे हैं ना। कहाँ पानी बिजली कौन मांग रहा है? दिल्ली का कोई नागरिक फ्री नहीं मांग रहा है पानी बिजली। ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं दिल्ली के जनता को। दिल्ली की जनता को सुरक्षा जरूरी है या पानी बिजली फ्री जरूरी है? सुरक्षा, पहली प्राथमिकता सुरक्षा, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सुरक्षा है। आज जिस टाइप के ये अटैक करवाते हैं, हमले कराते हैं, हम दहल जाते हैं, सहम जाते हैं, घबराते हैं, छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं हमारे घर में। माताएं बहनें कहती हैं कि बाहर कैसे निकले, असुरक्षा का माहौल है, क्योंकि इन लोगों ने करा रखा है। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने जाती है तो ये लोग उसमें टांग अड़ाने लग जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते हैं ये लोग। अरे भैया आपने तो जन लोकपाल की बात करते करते वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, करोल बाग का बस स्टैंड पे 2 साधु बैठने की कोशिश
कोशिश करते हैं उनको आकर के गाली गलौज करके उनको भगा दिया जाता है। पूरा उसको कब्जा कर रखा है जिस तरीके से जहांगीरपुरी में कर रखा है। करोल बाग पे केजरीवाल जी, मैं तो चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, ये आप इस वीडियो को इतना वायरल कीजिएगा कि केजरीवाल के कानों तक ये वीडियो पहुंच जाए कंजरवाल जी के। आज कंजरवाल जी आपने करोल बाग में जिस टाइप का ऑक्यूपाइड करा दिया है, कब्जा करा दिया है जिस जगह को, उस जगह पे 2 साधु थे, वहां पे वो बैठना चाह रहे थे, उनके संग वो गाली गलौज कर रहा था और एक व्यक्ति टी शर्ट उतार के अपनी लोअर में आके दिखा रहा था कि मैं हूँ। आज वहाँ पे आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप अतिक्रमण बुलडोजर नहीं चलवा सकते। क्यों नहीं चलवा सकते? क्योंकि वो आपके भाई हैं, बसाए हुए आपके सारे ही मुस्लिम हैं, वो कबाड़ी का काम। दिल्ली को धर्मशाला बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जी, ये दिल्ली को धर्मशाला बना देंगे और दिल्ली वालों को बाहर भगा देंगे। अगर यहाँ पे मैं तो चाहता हूँ आज के आज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता अपने हाथ में ले ले। ये बंदा दिल्ली के काबिल नहीं है, ये दिल्ली को लूट लेगा। ये यहाँ पे बहुत दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुई थी, बसें जलाई गई थी, जेएनयू में अटैक, जेएनयू में इन्होंने अपने बंदे भेजे थे, शाहीन बाग इन्होंने इतने दिन से बिठा के रखा, शाहीन बाग में ये एक बार विजिट करने नहीं गए, इन्होंने एक बार भी वहाँ के इनके पार्षद के ऊपर में अटैक करवाया, उन्होंने सब हिंदुओं को मरवाया, इन्होंने एक बार कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बंदे को ट्रोल किया, कपिल मिश्रा जी को। अरे क्या दोष था उनका, क्या दोष है हिंदू का? सिर्फ मुख्य दोषी कौन था, कपिल मिश्रा या ताहिर हुसैन? आम आदमी पार्टी मुख्य दोषी है और ये केजरीवाल सबसे बड़ा दोषी है, कंजरवाल दोषी है।